बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फरा सादिया और वेलकम। आप देख रहे हैं फ्रेंच टॉक। हम मौजूद हैं लाहौर में, और जब लाहौर की बात होती है तो सख्त गर्मी का मौसम है, आप समझते हैं। लेकिन इस वक्त एक बहुत खूबसूरत फार्म हाउस पे हम आपको लेकर आए हैं, जहाँ आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसी शख्सियत से जो पुलिस के चीफ रहे हैं, और उसके साथ साथ सियासत में उनकी जो वाबस्तगी है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ सेनेटर हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ उनकी वाबस्तगी, उनकी सियासत, उनकी ज़िंदगी का अहवाल जो है वो जानेंगे आज। तो आज हम मिल रहे हैं सेनेटर राना मकबूल अहमद साहब से। आइए चलते हैं उनके फार्म हाउस में और उनसे बातचीत करते हैं। वेलकम जी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ब्यूटीफुल। आपको देख के तो बड़े खुश हुए हैं। हाँ जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इट्स अ ब्यूटीफुल, इफ एट ऑल इट्स ब्यूटीफुल, यू हैव एडेड मोर ब्यूटी टू द प्लेस, राइट? थैंक यू सो मच बाय योर प्रेजेंस। थैंक यू सो मच। ये इतना, मेरा ख्याल है ये चिन्योट का काम है जो कि आपने दरवाजा। हाँ नहीं, ये दरवाजा चिन्योट का नहीं है। अच्छा। इट वाज ब्रॉट फ्रॉम स्वात। जब वहाँ हुआ ना वो टेररिज्म, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान किए थे। So then the poor chap just started selling their woodwork sellers. It was purchased from there and brought here. ये भी इसी तरह है? हाँ, ये नहीं, ये यहाँ मैन्युफैक्चर किया गया, खुद बनाया गया है। There is an artist who does have mastery over woodwork. Yeah, great. तो उसने ये सारा कुछ बनाया है, उसी ने तैयार किया है। खस्ता खान उसका नाम है। अच्छा। हाँ, he is also from KPK. It's beautiful. यहाँ भी उसने एक शोरूम यहाँ बनाया हुआ है, एंड हिज प्रोडक्ट्स आर सोल्ड लाइक हॉट केक्स। बाकी जो हमारी बहू जो है, यू ऑलरेडी मेट है, शी स्टडीड इन चाइना एंड शी डिड हर डिज़ाइनिंग, सो दिस ऑल हर पेंटिंग्स हेयर इनसाइड एज वेल। सो इस तरह करके भी हैं। माशाल्लाह, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस जो कि आपने डिज़ाइन की। अल्हम्दुलिल्लाह। चलते हैं। आइए प्लीज़, थैंक यू। आइए। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत फार्म हाउस आपने अरेंज किया है और बनाया है। अब मैंने देख रही हूँ बड़ा आपका दिलचस्पी और लगाव मुझे जो है एंटीक्स के साथ, थोड़ी इस तरह की चीज़ों के, कल्चरल चीज़ों के साथ लग रही है। हाँ बिल्कुल है जी। कल्चर तो खैर आपको पता है, यू आर ब्रॉट अप विद कल्चर, और ये दिस डीप सेंस ऑफ एसोसिएशन, बट इट्स नाइसिटी एंड इट्स इन्फैचुएशन एंड ब्यूटी इज मोर सो। माय daughter sitting here, she is responsible, and this is her contribution. हम जानते हैं आपकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ वाबस्तगी, हम जानते हैं आप क्या हेड करना पंजाब पुलिस को, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि बैकग्राउंड एंड स्टार्ट, कि कहाँ से ओरिजिन, कहाँ से ताल्लुक बुनियादी तौर पे। देखें जी, जो मुस्लिम लीग से हमारी एसोसिएशन है, दैट्स डिडंट स्टार्ट 10 years before or 20 years before. It's almost 100 years old. Because my grandfather was a respectable man in Jalandhar. So he was a Muslim leaguer, my father was a Muslim leaguer, I am a Muslim leaguer. We never changed parties. We stayed back in Muslim League right from day one. तो जितनी भी political changes आई हैं उसमें ज़रूर आई होंगी, लेकिन our association with Muslim League, it got strengthened more than before. इस वजह से हम लोग तो माइग्रेट किया, मेरे फादर ने वहाँ से, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, जालंधर से। तो जालंधर वाज सीट ऑफ
आपको मेमोरी है? हाँ, लिटरेचर में वो जो बताया करते थे माय मदर एंड माय फादर, लिटरेचर एंड कल्चर एंड एजुकेशन का लेवल जालंधर में बाकी सब पंजाब से ज़्यादा था। ठीक। एंड यू माइट हैव सीन मैनी डिस्टिंग्विश्ड पॉलिटिशियंस, इवन जनरल्स, bureaucrats, they were from Jalandhar. चौधरी मोहम्मद अली, the prime minister, wonderful man, इसका खालिद अनवर के वालिद जो थे, and then Ghulam Muhammad Khairpar, he became Israel for the history of, but he was a very brilliant economist, and then Ziaul Haq, he was from Jalandhar. So the man who created history, who stood out all over the global scene, it was Nusrat Fateh Ali Khan. अच्छा, अच्छा, देखिए आपको अपने मतलब बैक रूट्स तक आप जो हैं वो ट्रेस नहीं, हमारा बहुत ज़्यादा ताल्लुक था उनके साथ। उसकी वजह कि माय फादर वाज ऑलमोस्ट अ मिस्टिक। अच्छा। Practicing, he was a ज़िम्मेदार, he was the chairman of the area, but he was a sympathizer of the community, very honest man. तो जालंधर में रहते थे। हमारा गांव तो 5-6 मील दूर था वहाँ से। बाय द वे, चौधरी इफ्तिखार चीफ जस्टिस इज फ्रॉम आवर विलेज। अच्छा, ओके। एंड राना सनाउल्लाह आल्सो। ठीक है। नुसरत फतेह अली खान का ये था कि माय फादर यूज्ड टू लिव इन जालंधर, और वहाँ वो गॉट क्लोज टू हिज फादर एंड हिज ताया, उस्ताद मुबारक अली खान और उस्ताद फतेह अली खान। तो वो सूफी थे दोनों, और जो फतेह अली खान थे तो गंडा बन, जिसे कहते हैं ना, गंडा बन सूफी थे, और तावीज़ भी वो देते थे लोगों को, और बाकायदा लिविंग सेंट जैसे होता है ना, ठीक है, अपने दुनियावी अमाल के हिसाब से भी और रूहानी उनकी बड़ी आपस में दोस्ती थी। ठीक। तो दैट वाज द बॉन्ड। उस वजह से वो ट्रांसफ़र हुई टू मी एंड टू नुसरत फतेह अली खान। तो हम तो ऐसे थे जैसे वी आर फ्रेंड्स एंड वी आर ब्रदर्स, एंड from all the nook and corner of the world, he used to travel and talk to me every day. अच्छा। हमारा इतना था उसको। तो ये जालंधर का बड़ा एक है, जैसे फैज़ इन द कैप जालंधर, इतना बड़ा आदमी। वो न सिर्फ एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट था, वो किरदार के लिहाज से बहुत बड़ा आदमी। जी, नो डाउट, वो एक लेजेंड है। He was a living saint. Yes. हाँ जी, एक तो होता है ना एक आर्टिस्ट्री और गायकी, और he was an icon by all means. No doubt. लेकिन कैरेक्टर के लिहाज से, सोच के लिहाज से, he was a living saint. अच्छा, तो माइग्रेशन के बाद सर कोई हम्बल बैकग्राउंड था या फैमिली वेल ऑफ थी, कोई मसला नहीं था? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, my father and my grandfather, he was the largest ज़िम्मेदार in his village. ठीक। तो यहाँ भी जब आए तो he was taken as, उन दिनों होते पंच, and the नंबरदार, and he was there, and जो भी थी चीज़ें वो डिस्ट्रीब्यूट रिफ्यूजीज में बहुत किया करते थे, घर कोई चीज़ नहीं लेके आते थे। तो हमें हमारे गांव में we were the largest लैंड होल्डर। ठीक है। तो फिर आपका पुलिस की तरफ आना कैसे हुआ? हाँ, ये बात ये आपकी बड़ी अहम है। I studied in a tremendously high quality school. बताया तो अंग्रेज़ों ने था उसे, जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। It was opened, the school was opened in 1922 by the British. Right. क्योंकि फैसलाबाद जो था ये नया डिस्ट्रिक्ट था, it was not an old district. उसमें उन्होंने अपनी इस्टेब्लिशमेंट बनाई, एजुकेशन के ऊपर भी उनका फोकस था। तो जो मेरा हाई स्कूल था, जड़ावाला हाई स्कूल, मैंने उससे बेहतर इंस्टीट्यूशन नहीं देखा आज तक। मेरे उस्ताद जितने लायक थे, वुड यू बिलीव के जो मुझे 8th क्लास और मैट्रिक में पढ़ाते रहे हैं, मेरा इंग्लिश टीचर जो था, he was masters in English literature and language and literature, masters in economics and masters in political science. ये वो लोग थे जिन्होंने पार्टीशन से पहले बड़ी सख्त किस्म की तालीम हासिल की है। इसी तरह उर्दू के टीचर्स कोई पता नहीं कितने हज़ार शेर याद थे उनको। तो इस तरह के उस्तादों से पढ़े, और वो हमें ये भी सिखाते थे कि आपने जमाही कैसे लेनी है, आपने उठना कैसे है, आपने सलाम कैसे करना है। These मैनरिज्म भी वो हमारे उस्ताद। It was not like schools we see today. Academically भी बहुत अच्छी
So I stood first every time in my vernacular exam. उसे वजीफे के इम्तिहान को vernacular examination कहते हैं. तो in metric as well. अभी boards पे in intermediate as well. In graduation I was the highest score holder. और जब हम गवर्नमेंट कॉलेज में थे लाहौर में, तो ये सारे लोग हमारे साथ थे. तारिको साहब ने सुना होगा, ही वाज माय क्लास फेलो. और बट आई वाज द फर्स्ट मैन कैंडिडेट टू अपीयर इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. ठीक है. तो फिर मैं ये रास्ते कोई बना रहा था आपके लिए कि आपने ये करना है या आप खुद? मैं बताता हूँ आपको. तो अभी मेरा एग्जाम का इम्तिहान ही नहीं आया था पोस्ट ग्रेजुएशन का. When the CS result was there, I got the service of my choice ASP. तो मैं सबसे सीनियर था. फिर कोसा मेरे साथ आके लगाई, was my junior. तो we were roommates in class fellow. हाँ, वो ये हुआ कि हर बच्चे का ही ड्रीम होता था कि जी मैंने तो CSP बनना है, सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान. मेरे वाले साहब पढ़े लिखे आदमी थे, इकबाल के बड़े शहदाई थे, उनको बड़े शेर याद थे इकबाल के, और बुल्ले शाह के, सूफी थे ना. तो हम आपस में डिस्कस करते रहते. एक दिन आई वाज गोइंग टू माय स्कूल, तो ये हुआ वर्नैकुलर का 8th क्लास का एग्ज़ाम आया हुआ. उसका रिजल्ट आया. आई स्टूड फर्स्ट इन होल ऑफ द रीजन. वो रीजन को छोटी नहीं थी, पिंडी से लेके तो राजनपुर तक जाती थी. अच्छा. हाँ. तो बहरहाल उसमें आई स्टूड फर्स्ट. खैर, तो उसके ऊपर वो खुश हुए. Then he bought me a रेले बाइसिकल. रेले बाइसिकल बहुत आला किस्म की बाइसिकल होती थी, ग्रीन रंग की. उसमें वो सारी जो है एक्सेसरीज लगा के. I was going to do, आप पूछ रहे हैं, मैं going to school in the morning. I was this tying my laces in the morning. तो मुझे कहने लगे मकबूल, ये CSP तो अच्छा है लेकिन PSP भी बहुत अच्छी सर्विस है. अच्छा. हाँ, पुलिस सर्विस सपोर्ट, इसमें प्रमोशन भी बड़ी अच्छी होती है. मैंने कहा भाई ठीक है. नाउ डिसाइडेड आई विल बी द PSP. देन आई नेवर लुक बैक. अच्छा. बिल्कुल. तो आप उनकी सारी बातें मानते थे? एक्चुअली तो एक इश्क की कैफियत थी. वो ऐसा हो ही नहीं सकता जो रिश्ता था. जैसे बंदे दो हैं लेकिन रूह एक है, इस किस्म की कैफियत थी वालिद के साथ. अच्छा. और मोहब्बत की इंतहा. और वालदा के साथ भी. वालदा तो हमारी, शी वाज वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी, वेरी अफेक्शनेट, वेरी चैरिटेबल, sympathizer of this, but she was stronger than my father temperamentally. जब मैंने लाहौर आना था, my father said कि यार हम तो बड़े उदास होंगे और ये तो क्या है, आप यहाँ क्यों नहीं कर लेते, फैसलाबाद क्यों नहीं चले जाते. She said no, he'll go to Lahore, he'll study there. और बाद में मुझे पता जब मैं आता था, she used to win TAs after I used to, but she said no, he'll study there. So she very strongly disagreed with my father on this issue. She, despite she was not formally educated lady, but एक होती है ना rustic wisdom जिसे आप कहते हैं. She was replete with rustic wisdom. बड़ी creative और बड़ी दाना खातून थी. अच्छा, तो पुलिस सर्विस में जो आपकी फिर मुलाजमत रही और हाईएस्ट लेवल तक पहुंचना एज चीफ, ये जर्नी कैसा था और इसमें क्या आप? It was a tremendously rewarding journey. मैं एक्चुअली एक तो वजह थी ना, मेरे जो था स्कूल के सामने पुलिस स्टेशन था, मैं देखता रहता था. तो आई यूज्ड टू शेयर द एगनी ऑफ द पीपल. लोगों के साथ जो उनके जो मसाइल नहीं हल होते उनके साथ जाती होती है. तो उसके लिए मैं से ये समझा हमेशा, इट्स ए मिशन, इट्स ए क्रूसेड. ये एक जिहाद का आलम है, ये एक इबादत है. आप दुखी लोगों के साथ खड़े होते हैं और जालिम से आप उसके सामने खड़े हो जाते हैं, दुखी लोगों के साथ खड़े होते हैं. यू आर ऑलवेज हेल्पिंग द विक्टिम्स. नो डाउट इसमें चैलेंजेस बड़े होते हैं क्योंकि वो विक्टिम तो आपके साथ नहीं खड़ा हो सकता, वो तो पहले मार खा, और आपकी टक्कर जो है वो बाज़ औक़ात माफियाज के साथ होती है, हुडलम्स के साथ होती है, और बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल्स के साथ होती है, who have resources and a lot of money and access to the important echelons in the society. Naturally, अच्छा, ये इत्तेफाक था कि आप चीफ के ओहदे तक पहुंचे, या इसमें कोई मेहनत थी आपकी, आप समझते हैं कोई लक फैक्टर था? इसमें सारी चीज़ें हैं. लक फैक्टर भी होता है,
कोई फ्लैप भी हो सकता है बहुत बड़ा, क्योंकि इट्स वर्किंग ऑन नाइफ एज। ये बड़ा ख़तरनाक रास्ता है, ये फूलों की सेज नहीं है, कांटों का रास्ता है। इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट क्रूसेड। आप अकेले ही लड़ रहे होते हैं सोसाइटी के जो स्लर्स हैं उनके खिलाफ। कभी ज़िंदगी में नाकामी का, मुश्किल का, परेशानी का सामना नहीं, ऐसे बहुत ज़्यादा मुश्किलात आई, मुश्किलात तो इट वाज यानी रिप्लीट विद डिफ़िकल्टीज एंड चैलेंजेस, इसमें तो कोई शक नहीं है। और क्राइम सिचुएशन, टेररिज्म और इवन पॉलिटिकल लोग जो थे, दे गॉट अनॉयड। मेरे उस्तादों ने मुझे बताया था कि ऑल डिसीजंस यू हैव टू टेक योरसेल्फ, सीक हेल्प, गेट काउंसलिंग, गिव सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन टू योर कोलीग्स। लेकिन डिसीजन जो है कोई इम्पोज ना होने दें अपने ऊपर, वरना इट विल बैकफायर। ये बैकफायर कर जाता है। इस सारे टाइम में ये जो टर्मोइल का पीरियड था, वर यू स्ट्रॉन्ग या फिर अल्हम्दुलिल्लाह एंड फैमिली? फैमिली यस, बड़े इनको अप्रोच किया लोगों ने, बच्चों को। ये जो छोटे थे, he was studying in University of Chicago then. The elder one was studying in University College London. तो हम यहाँ फंसे हुए थे। जब वो आया तो उसको रोक लिया, खैर उसके साथ बड़ी जाती की इन्होंने, 1 साल उसका ज़ाया हुआ बड़े का। They tried 1 or 2 days they met my sons and my lady wife, जो मेरे रिश्तेदार भी थे, कि जी आपको कोई नहीं, बड़ा ख़तरनाक होगा, सज़ा होगी और आपकी नौकरी भी जाएगी, तो आप जो वो कहते हैं कह दें। तो बड़े बेटे ने कहा, मेरी बेगम ने कहा कि नो, हमको मसूद महमूद नहीं बनना चाहते, आपने जो करना कर लें, हम बिल्कुल कोई स्टेटमेंट किसी किस्म का नहीं देंगे। दे वांटेड स्टेटमेंट, जैसे होता है तो जैसे अप्रूवल बनना, ठीक है, तो दे फ्लैटली रिफ्यूज्ड। अच्छा, ये इत्तेफाक है कि रानाज जो है वो ज़्यादा मुस्लिम लीग नून में है? नहीं, ये इत्तेफाक भी हो सकता है, कुछ केमिस्ट्री भी मिलती है, क्योंकि जो लीडर है ना इनका, जो हमारा लीडर है, लोगों को 100 तरह की, देखिए जी ह्यूमन इनएडिक्वेसीज तो होती है ना, लेकिन वो बड़ा आदमी है, वो बड़ा बावकार आदमी है। और राजपूत जो है, कोई उसकी टेम्परामेंट ऐसा होता है कि वो बॉसिंग या इस तरह की चीज़ वो बर्दाश्त नहीं करता, वो इज्जत चाहता है, ये उसकी इंस्टिंक्ट का हिस्सा है। वो आदमी बहुत ज़्यादा इज्जत करता है। ठीक, आप तो खैर आप सारी दुनिया आप देखते हैं, कभी इम्पोलाइट हुआ है वो अपनी गुफ्तगू में, कभी उसने कि ऐसा फिक्रा बोला है जैसे आप बोले जाते हैं, कभी उसने गैर मियारी कोई लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो इस चीज़ों की वजह से लोग उसके करीब, उसके साथ अटैच्ड हो गया, ये भी हो जाए। दिस इज द रीज़न। बाकी वो इत्तेफाक भी होता है, लेकिन टेम्परामेंटली ये कल्चर इस पार्टी का दूसरों से बहुत डिफरेंट है। ठीक है। हाँ। आपके बारे में कहा जाता है कि आप बात ज़रूर नरम करते हैं, मगर आप हैं बहुत सख्त, आपकी गिरफ्त और आपकी जो वो है वो सख्त है। ये तो आपकी ट्रेनिंग है हमारी कि यू हैव टू बी वेरी सॉफ्ट एंड रीजनेबल इन चॉइस ऑफ वर्ड्स। आई हैव नेवर अब्यूज्ड एनीबॉडी, बट वंस यू टेक ए डिसीजन देन यू स्टे फर्म ऑन द डिसीजन। ऐसी असूल है ये। और फिर जो अंडरडॉग्स हैं या गरीब हैं या तकलीफ में हैं, उनसे मोहब्बत करना, और जो बड़ा आदमी अपने आप को समझता हो, जिसके पास पैसा है, जो फतूर में है, उसको डिस्टेंस पे रखना, ये हमारा होता है। ठीक है। और कई दफ़ा मेरी ऑल्टरकेशन गुफ्तगू की हद तक ऐसे लोगों से हुई है, एंड आई वेरी रिस्पेक्टफुली टेल देम कि योर वेल्थ कांट इम्प्रेस मी, या योर स्टेचर और स्टेटस कांट इम्प्रेस मी। इट्स ओनली द कैरेक्टर एंड द कंडक्ट जो इम्प्रेस कर सकता है, दूसरी चीज़ कोई नहीं है। ठीक है। इसलिए हम दरवेश लोग हैं, और हम वो कहते हैं ना कि हम खाक नशीनों की ठोकर पे ज़माना है, ईमानदारी की बात है। और मैं एनालिसिस किया करता था अपना कि मुझे खौफ क्यों नहीं आता। जब कराची में था, लाहौर में था, बड़े ख़तरात होते थे, अपना सेल्फ चलते, तो मैं कहता ये हालांकि बहुत बड़ी गलती तो नहीं, खौफ आना चाहिए, ये एक ह्यूमन नेचर है, लेकिन नहीं आता था। तो बाद में मैं कहता था कि तेरी देन है, और जो स्ट्रेंथ है वो तू देता है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देता है। क्योंकि जब लिंकेज उधर हो ना, चाहे उसकी मजबूती जितनी हो, कमज़ोर हो, तो फिर उससे एक स्ट्रेंथ आती है। ये लिंकेज कैसा था, ये जिसका आपने अभी जिक्र किया, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जिसकी आप बात कर रहे हैं? बहुत बड़ा। तो वहाँ जेल में हम इकट्ठे थे, मैं, सईद मेहदी, आपने सुना होगा,
हम तीनों को उन्होंने एक बैरक में बंद कर दिया, मैं, मियां नवाज शरीफ और सईद मेहदी साहब। तो सईद मेहदी साहब सारी रात जागते रहते थे और ख़तरा भी हमें रहता था कि कोई नुकसान ना पहुँचा लें। तो मैं और रेंजर्स के लोगों को सोता था कह के देखना भाई। तो बाहर वो देखते भी रहते थे। तो एक दिन सईद मेहदी साहब ने सुबह नमाज के बाद हमें वो खोल देते थे, जो सेल थे ना, वो सेल की ख़ास आवाज़ आई मेरे। हम फिर तीनों इकट्ठे हो जाते थे, मियां नवाज शरीफ, मैं और सईद मेहदी। वो देयर फॉर 6 months। 4 नमाजें जो हैं मियां नवाज शरीफ पढ़ाते थे, फजर की नमाज अपने सेल में। उन्होंने शिकायत की मियां नवाज से कि सर देखें, ये मुझे तो नींद ही नहीं आती, ये सारी रात सोता रहता है, ये देखो क्या है। क्योंकि हम दोनों के सेल अकेले थे, इकट्ठे थे, हम बात भी कर सकते ऊंची बोल के। मियां साहब को उन्होंने ज़रा सख्त सज़ा देने के लिए हमारे से 4 सेल दूर किया, उनकी आवाज़ हमारे तक नहीं आ सकती। तो मुझे मियां साहब पूछने लगे कि मौलाना साहब ये ऐसी ही बात है कि आप सोते हैं बड़े? मैं कहा साहब मैं बड़े आराम से सोता हूँ। क्यों? मैं कहा जी हर रोज़ बात होती है मेरी, और मैं कहता हूँ कि या अल्लाह, ये तेरे नबी और तेरे फरमान के मुताबिक हमने जो भी किया है तेरे रास्ते में किया है। ये लोग तो लोगों की बरमें चला देते थे, लोगों की टांगों में, हम तो इनको जानते भी नहीं थे। तो जो अमल हुआ तेरे रास्ते में हुआ। तो हमारे ये छोटे मोटे क्लेम हैं इनको कबूल कर ले और हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। तो तेरे से ज़्यादा बड़ा करीमा वास्ता नबी से उनका साथ। उससे फिर ये ऐसे होता था, सिग्नल आता था कि कोई फिक्र न करो। तो उससे मैं सो जाता था इस तरह। तो मैंने कहा जी मैं तो समझता हूँ ये जहाद था और एक इबादत थी। हम कंटिन्यू करेंगे अपनी बातचीत, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक के लिए रुकना है। स्टे विद अस। अच्छा, तो सर ये जो आपने ये सारी ज़िंदगी गुजारी है, उसके बाद ये इतना अलग आके शहर से मुकीम होना, इसमें क्या आपकी खुली फिजा बजाई? खुली फिजा, बेसिकली जिम्मेदार आदमी हूँ, खुले एरिया के रहने वाले हैं, इस वजह से। बिल्कुल सही। ये आपकी फैमिली। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं? थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक है। ये दोनों आपके पोते पोतियाँ? हाँ, एक पोती एक पोता। एक पोती एक ये पोता बड़ा शरारती है। अच्छा। अच्छा, तो आपसे मिलके बहुत खुशी हुई है। आप ज्यादा सर के साथ मतलब घूमती फिरती नहीं है? इनके साथ? हाँ जी। नहीं जाती हूँ ऑन एवरी ट्रिप, फॉरेन ट्रिप आई एम विद हिम। ही इज नेवर गॉन विदाउट मी ऑन फॉरेन ट्रिप वंस इवन। ठीक है। इस्लामाबाद जी बस वो इनका कभी 2 दिन का स्टे होता है, कभी 3 दिन का। तो कम ही जाती है। हाँ जी। तो घर के अंदर भी इनका ही यही आईजी होते थे? He has, since he is a dominating personality, so everybody listens to him. अच्छा। Where he is not, then we disagree with him. अच्छा, ठीक है। तो आपको मतलब घर में फादर से टाइम मिलता था? जी बचपन में तो टाइम कम मिला है क्योंकि काफ़ी बिजी थे वो। और मुझे याद है इवन कराची में ज़ाहिर हम स्कूल से आते थे, अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते थे। लेकिन अब रिसेंटली अब काफ़ी टाइम मिलता है, शाम को 5 से 7 बजे इनके साथ टाइम गुजरता है और मेरी कोशिश होती है कि इनसे कुछ ना कुछ सीखूं उस टाइम में। तो अब वो जो टाइम की पहले थी शॉर्टेज, वो अब उसको शिकवा दूर हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो कितने सख्त थे? कितना डांट टपट होती थी? वक्त ही नहीं मिलता था तो डांट टपट होती थी, मारपीट तक भी बात आती थी? आपको बताता हूँ कि घर में बड़ा भाई है, है और हमें सिर्फ एक बात पे कभी कभी मार पड़ी है, जब हम आपस में लड़ते थे। अच्छा। उसके अलावा किसी हाँ जी, कभी कभी
जब हम आपस में लड़ते थे और काफ़ी फ्रीक्वेंटली हमारे आपस में चलते रहते थे मामला, तो उस पर कभी कभी पड़ी, लेकिन उसके अलावा कभी उन्होंने एकेडमिक्स पे नहीं डांटा, कभी किसी और चीज़ पे नहीं डांटा। बस ये एक फैक्टर था जिस पे हमें डांट पड़ चुकी और मार भी पड़ चुकी। अच्छा, और कितना चेक रखते थे आपके, बिकॉज़ ही इज इनटू पुलिस, तो इन्हें चेक इनके पास सारा होता था। हम समझते थे इनको कुछ पता नहीं है, लेकिन इनको हर चीज़ का पता होता था। इवन जो ड्राइवर है वो भी इनको रिपोर्ट कर रहा होता था, इनको पता होता था हम कहाँ गए हैं, किस वक्त घर आए। इवन जब ये कराची में थे, मैं लाहौर में अपनी एजुकेशन जो परस्यू कर रहा था, इनके पास सारी रिपोर्ट्स जाती थी। ठीक है, हालांकि मैं समझता था इनको कुछ पता नहीं है, तो वो बिल्कुल चेक पूरा होता था इनका। ठीक है। He is a wonderful father and more wonderful father-in-law. अच्छा, Because she's not a daughter-in-law, but a real उन्होंने daughter. आते ही इंट्रोड्यूस कराया है कि इस घर की नहीं, a पूरी real खूबसूरती जो daughter. है। Honestly, we are proud of it and we are thankful, grateful to Almighty Allah. अच्छा, तो आपका कैसा, वो तो कह रहे हैं मुझे तो बेटी नहीं है, लेकिन बेटियों की कमी जो है ये वो मेरे फादर इन लॉ नहीं है, ये मेरे फादर ही है। क्योंकि मैं कोई भी मुझे अंकल से इतना प्यार है कि ये जब 2 हफ्ते के लिए इस्लामाबाद भी गए होते हैं तो मैं एक दिन बाद भी, अंकल बहुत दिन हो गए आप आए नहीं, और घर में कोई इशू है कुछ है तो वो मैं भाग के इनके पास ही जाती हूँ। और ये लोग कहते होंगे कि बड़े सख्त हैं अंकल या गुस्से वाले, नहीं, ही इज़ द मोस्ट लवेबल और केयरिंग और स्वीट जो है ना ये अंकल हैं। और मैं इनको अंकल ऐसे कहती, बट ही इज़ मोर देन फादर, सीरियसली। तो कंट्रोल एंड कमांड कितनी सख्त है उनकी? अंकल की ज़रूर है, बट उसमें मैं कहती हूँ ये होनी भी चाहिए। और मैं उसके लिए जो हूँ ना बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि अंकल करते हैं, हर चीज़ का अंकल को पता होता है, जो कि पता भी होना चाहिए आजकल के हालात में। तो अगर मैं रात को कहीं गई भी हूँ, आई हूँ वापस, तो ही नोज़ कि जी मैं किस टाइम पे गई थी, किस टाइम पे मैं आ गई हूँ। ठीक है, तो हाँ जी, ही इज़ द लीडर ऑफ द फैमिली एक्चुअली, तो माशाल्लाह। बिल्कुल सही। अच्छा, ये जो सर एक कहते हैं पुलिस ये एक मिजाज है, इट्स नॉट अ करियर, कि आपका एक टेम्परामेंट है। तो आप ट्रस्टिंग हैं या इतने क्रिमिनल्स और इतने ऐसे लोगों को डील करने के बाद आदमी थोड़ा सा वो हो जाता है, वो हर एक को समझता है कि शायद ये स्केप्टिकल जो है ना, ये तो ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, लेकिन इतना नहीं है। बेसिकली तो जो पुलिस ऑफिसर है, ही इज द सिंपैथाइजर ऑफ अदर ह्यूमन बीइंग्स, because he is the closest person to the human predicament and human agony. जो दुख पुलिस वाला करीब से देखता है ना, किसी माँ का अगर उसके बेटे को मार दिया जाए या जैसे होता है, जो दुख होता है वो रियलाइज करता है। तो इसलिए वो दिल से बहुत ज़्यादा जेन्युइन आदमी है, बहुत ज़्यादा रहमदिल होता है। ठीक है। और फसाद जो माफिया से पड़ता है या क्रिमिनल से पड़ता है, इसीलिए पड़ता है ना कि आपने जुल्म किया, उसका उसके साथ ज़ाती मामला तो नहीं होता। लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो जेन्युइन अच्छे पुलिस ऑफिसर हैं वो इसको अपना ज़ाती मामला से। ठीक है। ये झगड़ा भी इतना ही नरम आवाज़ में करते हैं या वहाँ पे कोई आवाज़ ऊंची होती है? जी, मसलन किस घर में जी, आपके आपस में कभी कोई डिसएग्रीमेंट हो जाए, कोई किसी जगह पे कोई मसला हो जाए? हाँ, फिर खुद ही मतलब अपोलोजेटिक इनका होता है। He doesn't apologize, but उनका apologize in a way कि भी फिर अच्छे एकदम हो जाएंगे। लेकिन ये शाउट करते हैं कभी? Not as much where it is needed, one needs to be shout, मतलब needs to shout। उधर फिर एक निज़ाम डिसिप्लिन होता है तो वो नहीं ठीक रहता है। ठीक है। अच्छा, आप लोगों को भी, क्योंकि हमें गुफ्तगू में हमेशा ऐसे ही मिले हैं, अच्छा, इतने धीमे डोमेटिक अंदाज में, इतने ही आराम से बात करते हुए, तो आपके साथ भी बिल्कुल ऐसी है। और कभी इन्होंने बच्चों को नहीं डांटा, कभी नहीं। मुझे मेरे साथ होता था डिसएग्रीमेंट, एम्प्लॉइज के साथ भी, सबके साथ इनका रवैया ऐसे ही है। और बल्कि मैं ये भी ऐड करता चाहूँ, जो आपने पहले बात की कि पुलिस के कुछ सस्पिशियस हो जाते हैं, लेकिन इनका जो नेचर है इररेप्रेसिबली ऑप्टिमिस्टिक है। हमेशा लोगों में अच्छी चीज़ों को ये हाईलाइट करते हैं। और हमारी जो पूरी फैमिली है, इमीडिएट फैमिली के लिए तो है पिलर ऑफ स्ट्रेंथ, लेकिन एक्सटेंडेड फैमिली के लिए भी ये पिलर ऑफ स्ट्रेंथ। वो आई कैन गेस कि सर आपके अंदर जो एक राना है वो बड़ा मजबूत है। एक्चुअली जो सही लाइफ का स्पिरिट ऑफ थीसिस है दैट यू लिव फॉर अदर्स, जी, यू लिव, डोंट लिव फॉर योरसेल्फ।
उसमें सबसे ज़्यादा पता ही है, अपने बच्चे, आपकी बेगम, आपके बहन भाई आते हैं, उसके बाद आपके दोस्त आते हैं, आपके जानने वाले आते हैं, फिर पब्लिक एट लार्ज। तो हमारा तो सारा वक्त ही दूसरों की हेल्प करने में गुजरता है। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों के मसाइल हल भी हो जाते हैं, लेकिन मसाइल का जो है नंबर इतना ज़्यादा होता है कि बासूरत सारे हम लग जाएं तो शायद फ़र्क पड़ जाए, लेकिन मैं अपनी तरफ से इसको कार सवाब समझता हूँ। ठीक है। आपको शिकायत हुई हो कभी कि वक्त नहीं मिला आपको या तवज्जो नहीं मिली? मैं ऑलवेज मैं इस बात पे कॉम्प्रोमाइज़ करती हूँ कि यू आर बिजी, यू हैव टाइम, यू डोंट हैव टाइम। टाइम देते हैं, फैमिली को भी टाइम देते हैं, मगर ये नहीं मुझे कभी हुआ कि टाइम नहीं हुआ बाहर जा She has been very strong and very firm lady। जब हम उस मुश्किल में थे तो she stood like a rock। लोग समझते तो बहुत ज़्यादा है, ये घरेलू शरीफ है, पढ़ी लिखी तो है, तो but she stood like a rock। ठीक है। अच्छा, शादी का डिसीजन जो है वो आपकी फैमिली ने हाँ, आपका फैमिली लिया? में तो अरेंज्ड मैरिज। ठीक है। और बेटे का भी इसी तरह या आपने चॉइस हाँ, का बेटे मौका का भी दिया? इसी तरह। अरेंज, हमने तो इनको पूरा कहा था कि अच्छा। मगर अरेंज है बिल्कुल। दोनों का, बड़े का भी ऐसे है। अच्छा, आपके डिसीजन ज़्यादातर वालिद लेते हैं या बहुत सारे डिसीजंस में इंडिपेंडेंस देते देखिए, हैं? इंडिपेंडेंस तो पूरी है, लेकिन मैं खुद जो भी डिसीजन होते हैं इनसे ज़रूर कंसल्ट करता हूँ, फिर हम डिलिब्रेट करते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं और उसके बाद फैसला करते हैं। ठीक है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इनकी जो एक्सपीरियंस है, जो एक्सपर्टीज़ है, वो हमसे कहीं ज़्यादा है। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से अगले 20 साल में भी हम उस लेवल पे शायद ना पहुंच सकें। तो मेरी यही कोशिश होती है कभी कि इन्होंने आपको कहा हो कि आप भी पॉलिटिक्स की तरफ आएं या आप भी ये करें या ना करें? अच्छा, ये डिस्कशन तो हमारे हाउस होल्ड में चलती रहती है पॉलिटिक्स पे। इट्स एन इनएस्केपेबल रियलिटी हमारे लिए, रोज़ इस बारे में डिस्कशन, लेकिन इन्होंने कभी ऐसा सच फोर्स नहीं किया ठीक कि इस तरफ आप आए। ठीक है। और जैसे इसका एग्जाम्स दें, आई नेवर इनकरेज देम। आई सेड मतलब इसमें सर्विसेज में आके जी योर विंग्स आर क्लिप्ड, मतलब योर पावर एवरीथिंग इज मतलब लिमिटेड, बट यू कांट डू ऑल हार्ड वर्क। ठीक है। व्हाट दे आर डूइंग। माय लिटिल सन ही इज इन सऊदीया, जी बताया उन्होंने कि कंट्री हेड है। ठीक है। किसका कंट्रीब्यूशन आप ज़्यादा समझते हैं सर कि बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल कर सके, बच्चे अच्छे करियर्स में चले गए? ये मदर ऑब्वियसली। ये पेरेंट तो मैं टीचर तो मीटिंग का आई ये ऑलवेज जॉब इतना हैवीली चार्ज होता है, ये पुलिस चीफ का। लाहौर वाज अ ह्यूज प्लेस, देयर आई वाज देयर, ये फॉर्मेटिव स्टेज पे थे। आई वाज देयर फॉर 7 years कंटिन्यूअसली। तो उसमें वक्त तो कम मिलता है, इतना फोकस नहीं होता। एग्जांपल, आई विजिटेड देयर स्कूल ओनली वंस और ट्वाइस। She used to go with them. It's in पढ़ते थे पेरेंट दोनों। टीचर आई वाज ओनली मदर, सबके पेरेंट्स आते She थे। used to go there and But you never had basically time. she cared for them. Why you were always in the eye of cyclone? ये जो भी तूफान बन रहा होता था, सियासी तूफान या जो भी, हर इम्पोर्टेंट क्रॉस रोड पे अपनी टेन्योर में, अपनी जॉब में आप हमेशा उसमें होते थे, यानी वो आपके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही होती थी सारी चीज़ें। नहीं है, परसेप्शन तो हो सकता है ये हो, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप अगर बहुत तकड़े होके लगते हैं किसी बच्चों के लिए, उसका रिएक्शन तो होगा। बिल्कुल। मैंने आपको बताया है कि बड़े बड़े पावरफुल लोग जो हैं, दे आर आफ्टर योर लाइफ बिकॉज दे थिंक यू आर मेन ऑब्स्ट्रक्शन। अब लाहौर जैसे शहर में यहाँ लोग घरों पर कब्जा कर लेते थे, कब्जा करना नामुमकिन हो गया था, तो वो क्या करते थे? ठीक है। तो लाइफ थ्रेट्स फेस किए हैं आपने? हाँ। आप पे हमला कभी या नहीं किस नहीं तरह? नहीं, ऐसा अच्छा, नहीं। लेकिन आप कभी डरे नहीं? हमला नहीं हुआ। मैंने आपको पहले बताया था कि मुझे डर ये नहीं खुद मुझे ये था कॉम्प्लिकेशन, में खुद भी सोचता था कि मुझे खौफ क्यों नहीं आता। ठीक है। ये खौफ आना एक नेचुरल चीज़ है, क्यों नहीं आता? तो बहर वो अल्लाह का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करम, हमारा तो रब्ता जैसा भी हम गुनाहगार रहा है उनका हो, तो फिर बंदे में बड़ी स्ट्रेंथ आ जाती है। कितने शौकीन है खाने पीने की बहुत। और कितनी फरमाइशें चलती हैं? तभी तो यू कैन वेल इमेजिन के ठीक है। तो हैं, ही फॉन्ड ऑफ ईटिंग अच्छा। गुड थिंग्स, हेल्दी फूड, नॉट जंक। ठीक है। क्या चीज़ें शौक से घर में
बनती हैं। मेन्यू घर में कौन सेट करता है, खाने में क्या बनेगा, आज क्या बनाएं, तो ये डिस्कशन चूंकि आप देख मैनेजमेंट कर रही होती है तो बिल्कुल, मैं सबसे पहले अंकल से पूछती हूँ इनकी फेवरेट चीज़ें जो है, सब्ज़ी वगैरह इनको ज़्यादा पसंद है, तो एक मस्ट होता है कि एक वेजिटेबल ज़रूर हो, और फिर वही बनता है। बाकी बच्चों के लिए डिफरेंट चीज़ बन जाती है। बाकी बच्चों के लिए हमारी मेन्यू जो है ना थोड़ा डिफरेंट इसलिए होता है कि हमारे साथ जितना अमला है, जितने लोग हैं, 22-25 अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे साथ खाना खाते हैं। ठीक है। और ये को हम एहसान नहीं उनके ऊपर कर रहे हैं, हमें सब कि अल्लाह रिस्क देता है, उसको तकसीम करना चाहिए। ये कोई जिम्मेदार नहीं है, 100 मन दाना इसका आ जाता है इसकी अपनी ज़मीन से। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी ठीक है मामला, इसलिए हम साथ जितने लोग हमारे साथ हैं वो खाना हमारे साथ खाते हैं। ठीक है, तो एक ही मेन्यू डिसाइड होता है? मेन्यू 2 होते हैं। ठीक है। एक तो उनका हुआ है ना, क्योंकि वो ज़रा उसका क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो बाकी मेरा होता है, मैं तो हम वेजिटेरियन ज़्यादा वेजिटेबल ही करता हूँ। वो वेजिटेबल मैं कहता हूँ बगैर घी के बगैर चिलीज़ के आप बनाओ, ठीक है, वो बन जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। मारिया इज़ द इंचार्ज, ये मेन्यू इसी नहीं बनाया हुआ सारा पूरे वीक का, इसलिए है ये थोड़ा सा जो स्टाफ होता है उसका जो है हर डे का जो है एक डिश ऐड होती है। एक दिन वेजिटेबल, एक दिन दाल, फिर एक दिन चिकन, इस तरह करके। ठीक है। अब वो अंकल से ही पूछ के जो है मैंने बनाया होता है। ठीक है, तो यही बनता है। बाकी रोब दबदबा कितना है उनका, क्योंकि एज इनका मतलब सरकार राणा साहब का कि उनके हुक्म के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता टाइप का जो एक होता है। नहीं, मेरी नज़र में अंकल बहुत सॉफ्ट हार्टेड है मेरी नज़र में। आई डोंट नो, बाकी स्टाफ के साथ ज़रूर उनका होगा, जो कि मैं कहती हूँ बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक होना चाहिए। बट ही इज़ अ वेरी सॉफ्ट काइंड पर्सन विद मी स्पेशली। तो मैंने इनको कभी नहीं देखा कि इन्होंने या मेरे सामने भी कभी कोई ज़्यादा ऊंचा डांटा हो, या वो नहीं, मेरे सामने नहीं ऐसा चीज़। ठीक है। अच्छा सर, सियासत की तरफ आना जो है, ये डिसीजन क्यों लिया? स्टाफ की मैं बात थोड़ी सी कर लूँ। स्टाफ जो है हमारे फैमिली मेम्बर्स की तरह है, हम उनके ज़ाती मसाइल को भी अटेंड करते हैं। वालदा बीमार हो गई, किसी की बच्चा बीमार हो गया और कोई इशू आ गया तो उस टाइम पे दें हर तरह से। सियासत को उस तरह की नहीं है। बेसिकली जब हम वहाँ से फारग हुए हैं, क्योंकि हम वहाँ इकट्ठे रहे थे, जेल में भी इकट्ठे रहे थे, एक दूसरे को जानते भी थे, और मियाँ साहब हमेशा अप्रिशिएट करते थे कि ये ऑफिसर बड़ा प्रोफेशनल है। यही सर कि आप आएँ, आप देखें, पुलिस को देखें। और फिर आई वाज पुट एज सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन फॉर अबाउट 1.5 ईयर। उसके बाद जब इनकी दोबारा गवर्नमेंट बनी 2013 में, देन आई वाज पुट एज एडवाइजर फॉर लॉ एंड ऑर्डर, प्रोसिक्यूशन, पुलिस एक्सेट्रा। तो वो फिर 5 साल मैंने पूरा काम किया। अब बीच में ये आ गया सेनेट का, तो प्रॉक्सिमिटी इतनी ज़्यादा थी और गुफ्तगू होती रहती थी। उनका ये ख्याल था, मेरा ख्याल शायद गलत फहमी थी या ओवर असेसमेंट थी कि ये बंदा गुफ्तगू भी कर लेता है, ये तकरीर भी कर लेता है, ये बात भी कर लेता है, ये लिख भी लेता है। इट वॉज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ मरियम बीबी एंड मियां नवाज। दे एक्चुअली सेंट मी टू सेनेट, अपर हाउस। ठीक है, कि आपको वहाँ पे नॉमिनेट किया। और फिर हमने अपना रौला शौला डालते रहते हैं। बड़े बड़े अच्छे लॉज जो हैं, यानी हिस्ट्री में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो पहला लॉ मैंने पास करवाया था, दैट वाज प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ऑफ ओल्ड पेरेंट्स। ये नहीं था जी, ये नहीं था अभी पिछले दिनों। अच्छा, तो उसमें कुछ अमेंडमेंट हुई हैं, अब वो लगा हुआ है दोबारा कुछ एडिशन अमेंडमेंट के साथ इन द जॉइंट हाउस पेरेंट्स का। फिर एक और लॉ बनाया, दैट वाज कम्युनिटी इंटीग्रेशन। मेरा ये व्यू हमेशा से रहा है कि अगर एक मोहल्ले के 30 घर इकट्ठे हो जाएं और एक उनका सरबरा बन जाए, अगर वो आधा किलो भी आटे का दें, तो कोई आदमी उनमें से ये नहीं कहेगा कि मुझे रोटी नहीं मिली। अगर वो दवाई के लिए 15-15 रुपए भी इकट्ठे करें, तो ये कोई नहीं कहेगा कि मुझे दवाई नहीं मिली। बिल्कुल। और फिर सबसे बड़ी फीलिंग जो है हमारे यहाँ, वो है फीलिंग ऑफ स्ट्रेंजमेंट। 2 करोड़ का शहर होता है, तो बंदा जो है बीमार है या मुश्किल में, वो कहता है मेरा था कौन। ये कितनी बदकिस्मती है कम्युनिटी। ये फीलिंग जो है कि मेरे सारे साथी हैं, ये कम से कम 30 के 30 घर जो हैं ये मेरे साथ हैं, ये फीलिंग उसको बड़ा स्ट्रेंथन करती है। ये निज़ाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था, सही मानो ये उनका निज़ाम था।
शहीद हो गए बहुत ज़्यादा तो बेवा थी, बच्चे बहुत बना, तो उन्होंने सिलसिले में ये निज़ाम देके उनके एक तस्वीर मतलब होगी जी। एंड दे फेल्ट प्रोटेक्टेड। एक बुजुर्ग आदमी एक यानी उनके साथ, और वो लोग जंगों में जाते थे, वो बच्चों का ख्याल रखते थे। तो ये एक निज़ाम, उसे मैंने नाम रखा कम्युनिटी इंटीग्रेशन एक्ट। तो वो पास हो गया, सेनेट से पास होकर फिर नीचे चला गया, वो असेंबली में है। ठीक है। इसी तरह और हम कर रहे हैं ये जो 62 आप देखते रहते हैं, वो कहते हैं कि जी सादिक और अमीन, सादिक और अमीन तो सिर्फ एक है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाकी ह्यूमन मॉडल उस लेवल तक नहीं पहुंच सकता। हम कैसे एक आइडियल को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑनेस्ट तो आप कह सकते हैं, लेकिन सादिक और अमीन नहीं कह सकते। उसके लिए कुछ अमेंडमेंट्स भी हैं। एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू, डिले इन जस्टिस। उसके लिए अमेंडमेंट की है कि हर जो केस है उसकी टाइमलाइन फिक्स हो, तफ्तीश कितनी देर में होनी है, फिर उसका फर्स्ट ट्रायल कितनी देर में होगा, अपील के लिए कितना वक्त होगा, अपील के बाद सेकंड अपील के लिए, और अगर हाई कोर्ट से केस निकल गया तो सुप्रीम कोर्ट में तो उसके लिए भी टाइम फिक्स किया है। तो ये हम ये कंट्रीब्यूशन करने की कोशिश करते रहते हैं। फिर ये जो ऑफ एंड ऑन बड़े सीरियस वाक़यात होते हैं, अभी मेरा लॉ आया है ऑन डॉग्स के जो कुत्ते हैं वो काटते हैं लोगों को। कभी तो जागीरदार का बच्चा जो है अपने मुलाजिम पे या किसी कमी पे छोड़ देता है, और जस्ट फॉर दैट उसको तो पूछने वाले नहीं। आइडेंटिकली ये जो वॉन्डरिंग डॉग्स हैं, जिसे आप कहते हैं आवारा, और ये जो कॉरपोरेशन वाले हैं, लोकल गवर्नमेंट वाले हैं, दे आर लायबल फॉर दैट। वो लॉ एक तो चला गया है और दूसरा अब जा रहा है, 2 हिस्से हैं इसके। मेरा मतलब माई पर्पस इवन इन दी लेजिस्लेचर इज टू असिस्ट द कम्युनिटी इन सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स। बिल्कुल। अच्छा, ये पोते के साथ कितना वक्त गुजारते हैं आप? बहुत कम। अच्छा, क्यों? बच्चों के साथ इतनी भी हमारी 2 दफा मुलाकात होती है रोज। अच्छा, सिर्फ सुबह और शाम? अच्छा, बच्चों के साथ इसका मतलब आपकी केमिस्ट्री इतनी नहीं, बहुत मिलती है जी, ये मेरा बड़ा साथी है। लेकिन रोज दोनों है, छोटी जो है ये तो बड़ी इम्पेशेंट हो जाती है देख के। गिफ्ट्स कितने लेके देते हैं आपको? कितने तोहफे, तोहफे? नहीं, हाँ जी, बहुत ज्यादा। कभी डर लगता हो इनसे? हाँ, किस किस्म का जी? जाहिर है आईजी पुलिस एक पोजीशन ऐसी है कि वो इतनी फोर्स के साथ उनका, तो बंदे को वैसे ही थोड़ा सा नहीं, ऐसी नहीं बात। हाँ, आपको नहीं, मुझे नहीं लगता। जब हम फंसे थे ना, शी इज अ वेरी अनडॉटेड पर्सन, शी यूज्ड टू पाउंस अपॉन द जर्नलिज्म को। तो काबू आ गया, तो आप लोग जुल्म करते हैं, आप लोग बड़ा, आप लोगों ने ये बहुत गलत काम किया है। मैं कहता था कि पहले हम फंसे हुए हैं, एंड डोंट ऐड फ्यूल टू द फायर, बट शी यूज्ड टू डू दैट। इस कोर्ट में जाना, कोई ना कोई आ जाना आगे से, तो शी यूज्ड टू पाउंस अपॉन देम। शी इज वेरी ब्रेव लेडी, बड़ी है, और बच्चे भी इसी वजह से इतने ज्यादा ब्रेव में हैं, दे रेजिस्टेड वेरी स्ट्रांगली। वन ऑफ द फैमिली मेल्ट हो जाती है ना उस वक्त। बड़े को उन्होंने बिठा लिया और साल उसका जाया गया, जो बड़ा बेटा था। और इसका आई वाज इन जेल व्हेन ही वेंट टू शिकागो फॉर स्टडीज। मैं सारी रात जागता रहा, यार इसको ना रोक लें आप। ये जाके पिंडी से इसने सफर किया फॉर शिकागो। इस तरह के हालात हमारे रहे हैं। ये बुक लिख रहे हैं बुक। अच्छा, आप बुक लिख रहे हैं? लिखी गई है। ठीक है, तो उसमें ये तमाम हिस्टोरिकल फैक्ट्स और चीजें जो हैं वो होंगी। आई एम श्योर कि वो बड़ी इंपॉर्टेंट बुक होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अपॉर्चुनिटी। थैंक यू, आपसे मुलाकात बहुत अच्छी लगी है। फिर आए दोबारा, मेरा बड़ा बेटा भी आ रहा है आफ्टर परफॉर्मिंग ऑफ हज। अच्छा, माशाअल्लाह, मुबारक हो आपको। जा रहे हैं वो दोनों सेकंड हज ऑफ द चिल्ड्रन आर कमिंग स्ट्रेट टू अस बाय 3rd of July। वो हज करके आएंगे। सर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। सो थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया वक्त का और मुलाकात का। और आपसे भी इजाज़त लेंगे हम ब्रंच टॉक से। इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी और मेहमान शख्सियत के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।